द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। तो बीएसएफ ने किसानों को सलाह दी है कि वो फेंसिंग के पार आईबी के निकट जो है वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, वहां पर अपनी फसलों की जो बुआई है वो कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं और इसके लिए बीएसएफ जो है उनको पूरा सहयोग करेगी। तो आपको बता दें कि बीएसएफ के आईजी डीके वोरा ने जो है एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि लोग जो है अब फेंसिंग के पार यानी कि आईबी के निकट जो है अब खेतीबाड़ी कर सकते हैं और इसमें बीएसएफ उनकी सुरक्षा मुहैया करने के लिए पूरे इंतज़ाम करेगी और उनकी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो बीएसएफ द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ ही बीएसएफ द्वारा कहा गया है कि अगर हमारे किसानों को अगर कोई खेतीबाड़ी करने में तकलीफ़ आएगी तो सीमा पार भी जो है किसान खेतीबाड़ी नहीं कर पाए। तो उन्होंने साफ संदेश दिया है किसानों को भी कि वे निश्चिंत होकर जो हैं सीमा के पास खेतीबाड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में सीमा के पास जो है वो एक बंद बनाया जा रहा है जिसमें किसान जो है सुरक्षित होकर खेतीबाड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चिट्टे की समस्या लगातार बनी हुई है, सीमा पार से नशा तस्करी कर सीमा के साथ सटे जो इलाके हैं वहाँ के युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि लोग उनसे सहयोग करें। अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी या कोई सूचना उन्हें मिलती है तो वो बीएसएफ या पुलिस के साथ साझा करें ताकि चिट्टे की जो तस्करी है या चिट्टे का जो कारोबार फल फूल रहा है उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। तो क्या कुछ जो डीआईजी हैं बीएसएफ के डीके वोरा उन्होंने कहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आगे जो ज़मीन है फेंस के उसमें खेती करें। बीएसएफ आपको पूरा सहयोग देगी और लेकिन कुछ नियम कायदे कानून होते हैं फेंस के आगे जाने के पीछे आने के, उसका पालन सबको करने की ज़रूरत है। वो पंजाब में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। वो एक ही नियम है सबके लिए, किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर क्योंकि जो आगे खेती है फेंस के उसमें ज़्यादा इरिगेशन नहीं होता है, मतलब सिंचाई का काम ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फसल की बिजाई के समय आप जाएंगे, थोड़ी बहुत देखभाल के लिए जाएंगे और फिर कटाई के लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। बीएसएफ आपकी सुरक्षा भी करेगी। और अगर आप सोचते हैं कि आगे लगाएंगे हो सकता है कि हालात ख़राब हों कि फसल फिर काट पाएँ नहीं काट पाएँ, तो उसके लिए हम यकीन दिलाते हैं ऐसी सिचुएशन हम नहीं आने देंगे। अगर हमारी फसल नहीं कटेगी तो हम सामने वाले के भी नहीं कटने देंगे। तो निश्चिंत होकर काम करें, बीएसएफ आपके लिए पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। ये उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में हमारा पूरा बॉर्डर ऐसा होगा जिसके ऊपर बंद बना हुआ होगा और उसके पीछे आराम से आप अपने खेतों में काम कर पाएंगे। अगर कोई फायरिंग वगैरह होती भी है तो किसान जो खेत में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा असर उसका नहीं पड़ेगा और अपना छुपाव या आड़ लेने का मौका आराम से मिलेगा। और आपके खेतों के आसपास भी कुछ ऐसे हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे बंकर बनाए जाएं कि अगर दिन में कुछ गड़बड़ हो तो इंसान उसके अंदर जो है शेल्टर ले ले और रात को हम पीछे उसमें ड्यूटी कर लें, तो दोनों का मिला जुला काम ऐसा हो सकता है। जो भी बॉर्डर के ऊपर काम होता है वो आपके भी फ़ायदे में है, हमारे भी फ़ायदे में है और देश की भी फ़ायदे में है। जब तीनों के फ़ायदे में है तो उसमें रुकावट का तो कोई मतलब आना नहीं चाहिए। तो अगर फिर भी कोई आता है तो वो समस्या हम पूरी उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और जितना भी आपका हक बनता है वो पूरा आपको हक दिया जाएगा और दिलाया जाएगा। फोर्स आपके लिए है, देश आपके लिए है, वो आपके काम के लिए ही है। पुलिस आपके लिए है, जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब जनता की काम करने के लिए सरकार ने बनाए हैं, जनता को परेशान करने के लिए नहीं बनाए हैं। तो ये आप जिसके भी दिमाग में थोड़ा बहुत रहता है वो बिल्कुल निकाल दें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उसको आखिरी बात मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, हमें बीच बीच में अभी खबरें मिल रही हैं कि चिट्टा की कुछ समस्या गांव में धीरे धीरे शुरू हो रही है और आप अपने आप को और अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे तो दूसरा और कोई बचाने वाला घर घर नहीं आ सकता है। आपको खड़ा होना उसके खिलाफ, जो ऐसा काम करता है उसका बायकॉट करना है और उसकी सूचना बीएसएफ को या पुलिस को, जिसको भी आप उचित समझते हैं, तुरंत देनी है ताकि इस कार्रवाई को यहीं रोका जाए। अगर यहाँ नहीं रोका गया तो हालात फिर ख़राब होंगे और जिन लोगों के घर में ऐसी समस्या हुई है तो कम से कम पड़ोसी उसको देख के सीख जाएं। और हम किसके पड़ोसी हैं? पंजाब के पड़ोसी हैं। तो पंजाब में जो समस्या है उसको देख के अगर हम सीखे नहीं तो फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी। ये आपके भविष्य के लिए है
आपके जो बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं, आपके वो सबके बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए हैं। इससे दूर रहें, अपने बच्चों को समझाएं। और ऐसा कार्य में कोई भी लिप्त गांव के लोग होते हैं या बाहर से आके कोशिश करते हैं, या कोई दवाई की दुकान है उसके ऊपर ये चीज़ें बिक रही हैं, तो उसका संज्ञान ज़रूर बीएसएफ को दें। हम उसका तुरंत समाधान करेंगे, लेकिन इसमें आपके बहुत बड़े सहयोग की ज़रूरत है और ये हम सब की भलाई के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि इस ओर आप लोग विशेष ध्यान दें। बाकी दुश्मन की चिंता ना करें, उसके लिए हम बीच में आपके खड़े हुए हैं। और आपने पीछे भी 2-3 जो फायरिंग के इंस्टेंस हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने जो कार्रवाई करने की कोशिश की उससे 10 गुना उनको जवाब दिया गया है, और ये आगे भी इसी प्रकार से दिया जाएगा। तो हम ये चिंता नहीं करें कि आपको कोई छेड़ पाएगा या आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। जहाँ